हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। चलिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेरी कहानियाँ सुनते रहें। तो आज मैं आपको सुनाती हूँ एक नई सी कहानी कि जो भी हमें देते हैं वो ईश्वर ही देते हैं। देखिए, एक बहुत अमीर सेठ तिरुपति बालाजी के बहुत बड़े भक्त थे, जिस वजह से वो रोज सुबह अपनी कार से तिरुपति बालाजी के मंदिर जाते और उनके दर्शन करते थे। वह जब भी मंदिर जाते तो मंदिर पर दो भिखारी सीढ़ियों पे हमेशा उन्हें मिलते थे और सेठ जी जब भी आते जाते तो पहला भिखारी बोलता, हे ईश्वर, तूने सेठ को बहुत कुछ दिया है, मुझे भी दे। और दूसरा भिखारी कहता, ए सेठ जी, ईश्वर ने तुझे बहुत दिया है, मुझे भी दे। यह सुन पहला भिखारी कहता है कि ईश्वर से मांग देने वाला तो वही है, वही सबका ध्यान रखते हैं, हम सब पर एक दिन उनकी कृपा अवश्य होगी। ये सेठ कौन होता है देने वाला, सब्र रखो और दिल से ईश्वर की भक्ति करो। तभी दूसरा भिखारी बोलता है, चुप कर मूर्ख। सेठ ने पीछे से इन दोनों भिखारियों की बात सुन ली। सेठ पहले वाले भिखारी की बातों से थोड़ा प्रभावित हो गया, जिस वजह से उसने दूसरे वाले भिखारी के बारे में सोचा और ये विचार किया कि देखते हैं कि ईश्वर की कृपा पहले किस भिखारी पर होती है। अमीर आदमी ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि मंदिर में दाईं तरफ जो भिखारी बैठा है वह हमेशा ईश्वर से मांगता है, तो अवश्य ईश्वर उसकी जरूर सुनेगा। लेकिन जो बाईं तरफ बैठा है वह हमेशा मुझसे फरियाद करता रहता है, तो तुम ऐसा करो कि एक बड़े से बर्तन में खीर भर के उसमें एक स्वर्ण मुद्रा डाल दो और वह उसको दे आओ। उसने ऐसा ही किया मंत्री ने। अब वह भिखारी मजे से खीर खाते खाते दूसरे भिखारी को चिढ़ाता हुआ बोला, बड़ा आया, ईश्वर देगा, ईश्वर देगा, यह देख कि उस सेठ ने मुझे दिया ना, मिल गया ना मुझे खीर, तुझे क्या मिला, कुछ भी नहीं। खाते खाते जब भिखारी का पेट भर गया तो उसने बची हुई खीर का बर्तन उस दूसरे भिखारी को दे दिया और कहा, ले पकड़, तू भी खा ले मूर्ख, क्या याद करेगा। इतना कहकर पहला भिखारी वहां से चला गया। अगले दिन जब वह अमीर व्यक्ति आया, मतलब उस सेठ जी आए, तो देखा कि बाईं तरफ वाला भिखारी तो आज भी वैसा का वैसा ही बैठा है, लेकिन दाईं तरफ वाला भिखारी गायब है। अमीर व्यक्ति ने चौंक कर उससे पूछा, क्या तुझे खीर से भरा बर्तन नहीं मिला। तो भिखारी बोला, मिला था ना मालिक, क्या स्वादिष्ट खीर थी, मैंने खूब भरपेट खाई। तो अमीर व्यक्ति बोला, फिर उसके बाद क्या हुआ। जब मेरा पेट भर गया तो मैंने दूसरे भिखारी को दे दिया, हमेशा कहता था ईश्वर देगा, ईश्वर देगा। मैंने कहा, ले तू भी बची हुई खीर खा ले, देख आखिर मेरे सेठ ने खीर दी है ना, तुझे क्या दिया ईश्वर ने। तो फिर सेठ जी सब समझ गए और मुस्कुराकर बोले, अवश्य ही ईश्वर ने उसे दे दिया है। तो दोस्तों, इस कहानी से ये बात साबित होती है कि करने वाला वो ईश्वर ही है, हम इंसान तो मात्र एक जरिया हैं। उस अमीर इंसान के मन में भी ऐसी सोच पैदा होना और उसके बाद पहले भिखारी से दूसरे भिखारी तक किसको कितना मिलेगा, कब मिलेगा, ये इंसान का कर्म का चक्र निश्चित करता है। इंसान का भाग्य भी उसके किए जाने वाले पुरुषार्थ यानी कर्म से बनता है। तो कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।